अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पहले नौशहरा के अंदर और फिर बन्नू कैंट के अंदर ये पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का दूसरा अफसोसनाक वाकया है। इमरान खान ने इस हवाले से अडयाला जेल के अंदर से एक अहम तरीन पैगाम जारी किया है और आज इमरान खान को एक केस से बरी किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म के कोई सबूत नहीं मिले, लिहाजा इमरान खान को बाइज्जत बरी किया जाता है। इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन सर्वे भी करवाया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑन ग्राउंड इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, पाकिस्तान की आवाम किस हद तक अभी भी इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। यह अहम तरीन सर्वे करवाया गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की है और उसके ऊपर ऑपोजिशन ने जवाब भी दिया है। इसके अलावा और भी खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, जो सबसे पहली खबर है वो इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदके हमारे मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए। यह पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान के अंदर दूसरा दहशतगर्दी का वाकया है। पहले एक मदरसे के अंदर मौलाना समीउल हक के बेटे, उनको शहीद किया गया और अब यह वाकया बन्नू कैंट के अंदर हुआ है और वहां पर जो ISPR की तरफ से एलामिया जारी किया गया है, 5 जो हमारे सिक्योरिटी के नौजवान हैं, फौजी, वो शहीद हो गए हैं। 13 मासूम शहरी इस हमले के अंदर शहीद हुए हैं और 4 खुदकुश हमलावरों समेत 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमले की तैयारी है वो अफगानिस्तान में की गई और अफगान शहरी भी इसके अंदर मुलव्वस है। अब पाकिस्तान की हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें ये देखें, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो या सिंध हो, ये सब पाकिस्तान है। किसी भी जगह पर अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो वो पूरे पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचती है। तो हुकूमत को इस जानब ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि आखिर ये क्यों दोबारा इस तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गए। इमरान खान ने अडयाला जेल से जो पैगाम जारी किया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि जामिया हकानिया अकोड़ा खटक में धमाके के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत साथियों की अफसोसनाक शहादत पर पुरजोर मजम्मत करता हूं। अल्लाह पाक शोहदा के दर्जात बुलंद करे और लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। यह पैगाम इमरान खान का उस वक्त का है, कल का यह पैगाम है जो कल इमरान खान की मुलाकात हुई थी वकला के साथ और अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद फिर कल शाम को बन्नू वाला वाकया हुआ था। तो ये इमरान खान ने अपना बयान दिया है जो जामिया हकानिया कोड़ा खटक के अंदर, जहां पर मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक को शहीद किया गया। मजीद इमरान खान आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद से दहशतगर्दी का नसूर मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आए रोज धमाके और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, घर घर जुनाजे उठाए गए हैं। अभी अमन कायम हुआ कुछ अरसे ही हुआ था कि नाकस पुलिसियों की बदौलत एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। मजीद इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम अब किसी पराई जंग का ईंधन बनने को तैयार नहीं है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दिनों में अमन मार्च का इनेकाद हुआ जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। जब आवाम खुद अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ना सीख ले, अमन तब ही हमारा मुकद्दर बनेगा। मजीद कहा कि इसके अलावा एक मसला पाकिस्तान के छोटे सूबों में पानी की तकसीम का भी है और इसका हल होना नागुज़ीर है। सिंध इस वक्त खुशक साली से गुजर रहा है और वहां के अवाम अपने पानी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। पाकिस्तान के ज़री मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए अहम है कि तमाम सूबों को उनके हिस्सों का पानी मिले। हम सिंध के अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की रजामंदी के बगैर नई नहरों के मनसूबे के इजरा पर सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। हम सिंध के हकूक का हर सतह पर दिफा करेंगे। आबी वसाइल की तकसीम तमाम सूबों की बाहमी रजामंदी के ताबे है। यह इमरान खान ने बात की है। और आखिर में इमरान खान ने कहा कि जब तक तमाम अदारे अपने आईनी दायरेकार में वापस नहीं जाते और एक अवामी हमायत वाली हुकूमत नहीं आती, तब तक मुल्क रोज बरोज नए बहरानों का शिकार होता रहेगा। मजीद इमरान खान ने कहा कि SIFC एक गैर आईनी अदारा है जिसका मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी लाना बताया गया था। अब तक कोई सरमायाकारी तो नहीं हुई, लेकिन इसके जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों को फौजी कंट्रोल में दे दिया गया है, जिससे पहले तंजली का शिकार रियासती निज़ाम मजीद तबाह बर्बाद हो गया है। अब मजीद आगे बढ़ते हुए किसानों और नहरों का मसला भी खड़ा कर दिया गया। ये वो सारे का सारा पैगाम था जो इमरान खान ने अडयाला जेल से दिया
और इस पैगाम को इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर शाया कर दिया गया। अब जरा आगे आ जाए। अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से बात की है, ये जो दो अफसोसनाक वाकयात हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब सारा निजाम इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ेगा और दहशतगर्दों को छोड़ देगा तो यही होगा जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इमरान खान को आज एक केस के अंदर, आपको याद होगा कि एक जज साहिबा थी ज़ेबा चौधरी, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा था कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो तौहीन अदालत का केस इमरान खान का शुरू हो गया था और इमरान खान खुद उनकी अदालत के अंदर भी गए थे और जाकर वो वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो इमरान खान ने उनके स्टाफ को कहा था कि जब जज साहिबा आई तो उन्हें कहना कि इमरान खान आया था और आपसे माजरत करना चाहता था कि अगर मेरे अल्फाज आपको बुरे लगे। तो वो केस तब से चल रहा था। आज उस केस में इमरान खान को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा ले कि हमारा जो निजाम इंसाफ है वो हमारे साबिक वजीर आजम को कितनी स्पीड के साथ माशाल्लाह इंसाफ फराहम कर रहा है। जो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम जो है वो आपने मेरे नाम के ऊपर नहीं रखना, वो आप चेंज करें, पुराना नाम रखें, तो इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने आज ये कहा कि ये नाम मैंने अपनी ख्वाहिश के ऊपर नहीं रखा, अवाम की ख्वाहिश के ऊपर इसको तब्दील किया गया है। उन्होंने कहा कि लोग खान से मिलते हैं, न जाने क्या बातें करते हैं, मैं इमरान खान से मिलूंगा, उन्हें बताऊंगा, लेकिन खान का हुक्म सर आंखों पर, जो वो कहेंगे वही होगा। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है सनाउल्लाह बस्ती खेल, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन और बड़ा सर्वे करवाया गया है एक बड़े अदारे की जानिब से, और सर्वे यह करवाया गया है कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत ग्राउंड के ऊपर कितनी है। तो जो नतीजे आए हैं वो यह है कि इमरान खान इस वक्त 94% मकबूल है पाकिस्तान की अवाम में, कि अगर 100 बंदों से आप पूछें कि आप किसके साथ खड़े हैं तो वो उनमें से 94 ये कहेंगे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जरूर अक़वाम आलम में खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा, सब्ज पासपोर्ट को सैल्यूट किया जाएगा, आमीन। अल्लाह करे कि वो वक्त आए, पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा हो, पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी हो, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो कि हमारी जो खोई हुई अजमतें हैं वो बहाल हो सके और जो पासपोर्ट है उसको सैल्यूट किया जाए और अक़वाम आलम के अंदर खोया हुआ मुकाम हम हासिल करें। अभी तो जो हालात है वो मुझे आपको हम सबको पता है। दूसरी जानब यह भी कहा गया शहबाज शरीफ साहब की जानब से कि जो महंगाई है वो गालिबन 9 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गई है। तो उमर अयूब खान ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी पिछले 2 सालों में 2 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं कि लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी जो है वो लोग नहीं खा पा रहे। रमज़ान का महीना है, आप अपने इर्द गिर्द पता कर लें कि रमज़ान के महीने में महंगाई कितनी है। यानी कि 2, 4, 6 बंदों ने, एक फैमिली ने अफ्तारी करनी हो, अफ्तारी का सामान रखा होता है दस्तरखान के ऊपर, तो वो कितने का सामान आता है एक फैमिली का, 6 बंदों का या 7 बंदों का, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से जरा थोड़ी सी सख्त बातें करना शुरू कर दी गई हैं। पता नहीं ये नूरा कुश्ती है, ये क्या है। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि नून लीग ये ना समझे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, हम सिस्टम को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो गंभीर मसाइल हैं, मैं समझता हूं कि मुल्क को बचाने के लिए पीटीआई समेत तमाम जमातों के साथ चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। यह बात की है नदीम अफजल चंद ने। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के माशरे में जो घुटन है, इस घुटन का लावा फटेगा जरूर, यह फटना लावा, और उन्होंने प्रेडिक्शन की कि 2025 के अंदर ही यह लावा फट जाएगा। यह बात नदीम अफजल चंद कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। आपको पता कि हाल ही में बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। मरियम नवाज साहबा ने, पंजाब के वज़ीर आला ने अखबारात के अंदर इश्तिहारात वगैरह दिए, तो लोगों ने बड़ी तनकीद की उसके ऊपर कि भाई इतने ज़्यादा इश्तिहारात क्यों दिए जा रहे हैं। तो सदीक जान की जानब से एक और इंकशाफ किया गया। उन्होंने कहा जी एक 4 मिनट का एक तराना या गाना वो भी तैयार किया गया और वो भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर हो सकता है आपको सुनने को मिले। तो अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आएगा तो देखेंगे कि किसका है और उसमें क्या कहा गया है। मजीद उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जानब से अवाम के टैक्सों के पैसे से करोड़ों अरबों रुपए के झूठे इश्तिहारात दिए जाने पर इमरान खान के हुक्म पर अपोजिशन लीडर जो पंजाब के हैं मलक अहमद बुच्चर और अबूजर सलमान न्याजी एडवोकेट, उनके जरिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की गई है। लेकिन नून लीग की पसंदीदा चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अभी तक वो पटिशन समात के लिए मुकर्रर नहीं की है। आपको याद होगा ज़ईम लगारी, ये वो नौजवान सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये लाहौर फिरोजपुर रोड के ऊपर जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट था कि जी
गाड़ियाँ एक तरफ चलेंगी, मोटर बाइक एक तरफ चलेगी। उन्होंने सबसे पहले शो किया था और बताया था कि इस प्रोजेक्ट के नुकसानात क्या हैं। तो उनको 8 दिन तक फिर गायब रखा गया था, बाद में फिर वो रिहा होके आ गए। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जी, कहते हैं कि ग्रीन लाइन खत्म हो गई लेकिन खातून का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। 2 दिन पहले मेरे लाहौर वाले घर पर रेड की गई। मुतालबा किया जा रहा है कि माफी की वीडियो बनाओ। बहुत कुछ ऐसा हो चुका जो मैं मंजर आम के ऊपर नहीं लाया। मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूं कि मुझे या फैमिली को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मरियम नवाज और उज़मा बुखारी साहबा होंगी, ये उन्होंने कहा। एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अब अगर मुझे या मेरी फैमिली को तंग किया गया तो मैं फिर बताऊंगा कि कौन सी खतून ने माफीनामा लिखवाया हुआ है और वह मुझसे साइन करवाना चाहती हैं और मैंने किस खतून को फोन कॉल की। अगर मैं खामोश हूं तो इसको मेरी कमजोरी ना समझा जाए। ये ज़ईम लगारी ने 2 ट्वीट किए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी पब्लिक अकाउंट कमेटी से एक खबर है, रिजवान गुलजाई साहब ने ट्वीट किया कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि पाकिस्तान का जो वजीर खजाना है, इन्होंने जाना था गालिबन KPK के अंदर और एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, वो मंगवाई गई। फिर कहा गया कि इसके ऊपर झंडा लगाया जाए। तो जो आगे ऑफिसर थी, खतून ऑफिसर मेरा ख्याल से, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी मेरा काम नहीं है। तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उस खतून ऑफिसर के खिलाफ। तो इस हवाले से पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर यह कह दिया गया कि भाई वजीर खजाना ने नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर झंडा लगाने का हुक्म क्यों दिया? क्या नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर वजीर का झंडा लगाया जा सकता है? 1 हफ्ते के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करवाएं। ये जुनेद अकबर खान जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया, उन्होंने हदायत दी हैं। अभी तक के लिए इतना ही। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर एक अहम तरीन खिताब किया है पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से। उन्होंने एक अहम बयान दिया, पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा और बड़ी अहम तरीन बातें उन्होंने की हैं अमेरिका के हवाले से कि हम आगे क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो वो सारी की सारी जो डिटेल है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें और इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपने उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ करनी है जो अफसोसनाक ये जो 2 हादसे हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं नौशहरा के अंदर और बनू कैंट के अंदर। जितने भी लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा कर अल्लाह पाक उनके दराजात को बुलंद फरमाए। और आप यकीन करें, बड़ा दुख होता है, दिल खून के आंसू होता है जब ये उस इंसान को पता है कि जिसने कभी ज़िंदगी में ये दुख और दर्द सहा हो कि बैठे बैठाए आपका कोई प्यारा आपसे बिछड़ जाए, तो कितना दुख, दर्द और तकलीफ होती है। तो अल्लाह पाक उन सब के घर वालों को, जो शोहदा हैं, उनके घर वालों को सब्र जमील अनायत फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नसूर से हमारी कौम को, हमारी मिल्लत को, इस मुल्क के लोगों को महफूज फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।